बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश का विरोध 1 महीने से लगातार चल रहा है। मंगलवार को विरोध कर रही महिलाओं ने यमुना जी से गुहार लगाई और शासन प्रशासन को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस दौरान महिलाओं ने यमुना जी का पूजन अर्चन कर 200 से ज्यादा साड़ियों से बनी चुनरी मां यमुना को धारण कराई। बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश के विरोध में मंगलवार को गोस्वामी व्यापारी और स्थानीय निवासियों के परिवार की महिलाएं बांके बिहारी मंदिर से पैदल चलते हुए यमुना जी के बिहार घाट पर पहुंची, जहां उन्होंने मां यमुना जी की पूजा अर्चना की और उनको चुनरी धारण कराई। बांके बिहारी मंदिर से पैदल यात्रा करते हुए निकली महिलाएं भगवान के जयकारे और शासन प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए चल रही थी। महिलाएं कह रही थी, बांके बिहारी हमारे और हम हैं बांके बिहारी जी के। इसके अलावा महिलाओं ने यमुना जी से गुहार लगाई कि वह अपने आराध्य के धाम की विरासत को ना उजड़ने दें। अपना खंडेलवाल ये आज किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? आज इस तरीके से विरोध किया जा रहा है, जो कॉरिडोर है वो नहीं बनना चाहिए। इसमें विरोध किया जा रहा है और इसके आगे हमारी यही विनती है कि सरकार तक पहुंचे कि वो कॉरिडोर ना बनाए, क्योंकि इससे है ना बहुत लोगों के पेटों पे लात भी पड़ेगी और इससे है ना कोई समाधान नहीं निकलेगा। जितने लोग भी हैं, आप ये सोचो कि जिन लोगों का बच्चा है, बड़े बूढ़े हैं, उन लोगों का इस दुकान मकान से सब लोग खर्चा पानी चलाते हैं, वो किस तरह चलाएंगे आप ये बताएं। राजा राम भी थे, उन्होंने अपनी प्रजा के आगे झुकना पड़ा, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, मगर उनकी प्रजा फिर भी उनके साथ ही रही। तो इस तरह हमारी सरकार भी राजा राम की तरह है। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हाथ जोड़ की विनती है कि वो हमारे कॉरिडोर को बनने से टालें। हमें नहीं चाहिए किसी प्रकार का कोई कॉरिडोर। आज किस तरह का विरोध किया गया है? आज यमुना जी का चुनरी मनोरथ की विरोध किया गया है। चाहे विनती सुन लें जी, ये कैसी घाट पे कर रहे हैं, फैली पड़ी है। सबसे पहले उसका निवारण करें और जो आम जनता को परेशानी बंदरों के कारण होती है, सबसे पहले उस बंदरों का समाधान करें, ना कि कॉरिडोर पूरे लोगों का मकान तोड़ के बनाया जाए। अगर चौड़ाई भी होती है मकानों को, जगह को तोड़ के, तो उसमें भी व्यवस्था बन सकती है। नहीं तो व्यवस्था कॉरिडोर बनाने से भी नहीं बनेगी, क्योंकि कॉरिडोर और भी जगह बने, इस तरीके से नहीं बने। बहुत भीड़ हो रहा है, 4-4 घंटे की लाइन में लगना पड़ता है लोगों को। तो यहाँ क्या इस बात का वो है कि लक्ष्य है कि इस तरह कॉरिडोर बन के समाधान निकल आएगा भीड़ रोकने का। हो सकता है भीड़ और भी ज्यादा हो, तब क्या करेंगे? सरकार से हाथ जोड़ के प्रेरणा है कि उन्होंने जिस तरह राजा राम ने जिस तरह अपनी प्रजा की रक्षा करी, आज ब्रजवासियों की उनकी बारी है, रक्षा करें। आज सारी बहनें यमुना महारानी से अपनी प्रार्थना करने आई हैं, पूजा अर्चना करने आई हैं। चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है, जिसमें मैं भी आज यहाँ पर आई हूँ। तो बस यमुना महारानी से यही एक प्रार्थना है कि सबको सद्बुद्धि दे और वाकई जो ब्रज की जरूरत है वो होनी चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए 3-3:30 बजे का टाइम है, ये 4 अभी आए हैं। तो आप देखिए ना, जब मैं आ रही हूँ तो देख रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्राउड मैनेजमेंट की, और सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कंट्रोल और मैनेजमेंट, ई रिक्शाओं का जमावड़ा है, वो चीज़ें हैं, पहले उन पे वर्क होना चाहिए। और बाकी तो हम प्रार्थना कर ही रहे हैं। जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि आपने ब्रजवासियों के लिए पार्टी के खिलाफ जाके कॉरिडोर की जो बात उठाई थी, इसको लेकर पार्टी से आपको नोटिस भी जारी किया गया। देखिए, मैं पार्टी के खिलाफ गई हूँ, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ पे जितनी बहनें हैं या जितने हमारे गोस्वामी समाज के सेवायत हैं, ब्रजवासी हैं, वो सब पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं। मैं उनका साथ दे रही हूँ। तो मैं बस इसलिए, और फिर एक बार बताइए, पार्टी ने मुझे नोटिस दिया है तो वो संगठन का एक प्रक्रिया है जो उसके तहत नोटिस दिया है, क्या उस पे काम कर रहे हैं। क्या नाम है? किशोरी गोस्वामी। किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? आज क्या कहते हैं, नवरात्रि का 6वां दिन है और आज हम यमुना मैया की को चुनरी चढ़ा के यमुना मैया जो स्वयं श्री की पत्नी थी, उनसे आराधना कर रहे हैं कि आप हमारे ब्रज की रक्षा करो, हमारे ब्रजवासियों को बचाओ। आज आप सबके माध्यम से मैं एक नई बात बताना चाहती हूँ। आज तक आपने सिर्फ काले रंग में विरोध देखा होगा या फिर आपने आज तक सिर्फ खादी में विरोध देखा होगा, लेकिन हम ब्रजवासियों ने आज एक नई पहल चलाई है। आज एक नई पहल चलाई है कि इस नवरात्रि के 6वें दिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ विरोध भगवा पहन के, वैसे भगवा पहनना तो बहुत फिक्र की बात है, और पर आज हम ब्रजवासियों ने एक पहल चलाई है कि सिर्फ विरोध खादी या काले कपड़ों से नहीं हो सकता। माँ शक्ति के द्वारा दिया गया लाल रंग, उससे भी विरोध हो सकता है। और आज हम पूरे देश को ये बताते हैं कि हम सिर्फ विरोध काले कपड़े पहन के नहीं,
बल्कि माँ शक्ति के दिए हुए लाल रंग से भी कर रहे हैं। के साथ साथ हम ब्रजवासियों ने एक नई लहर भी चलाई है इस देश में कि विरोध का प्रदर्शन सिर्फ केवल हाईवे जाम करना नहीं हो सकता, ना ही केवल संसद के आगे बैठना हो सकता है। मेरा किसी जाति विशेष से या मेरा किसी भी समुदाय को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, पर हम ब्रजवासी आज पूरे देश को ये समाचार दे रहे हैं कि विरोध का प्रदर्शन यमुना मैया, बिहारी जी की पूजा, यहाँ तक कि निधवन में नंगे पांव जाकर भी हो सकता है। तो विरोध न केवल सिर्फ हाईवे रोकने से या संसद के बाहर बैठने से, बल्कि अपने सनातन तरीके से, सनातन पूजा पद्धति को अपनाते हुए भी होता है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।